पांडुतला टोल नाका डकैती कांड, 5 आरोपी गिरफ्तार। दुर्गा समितियों पर बारिश का कहर। और बगैर अनुमति के बज रहा था डीजे, कोतवाली पुलिस ने किया जब्त। गढ़ी थाना क्षेत्र के पांडुतला टोल नाका डकैती कांड मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैयर आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि 19 सितंबर की रात्रि करीब 8:15 बजे 2 ट्रकों के ओवरलोड चार्ज को लेकर टोल कर्मियों के साथ मुकेश सयाम, रंजीत साहू, सुदर्शन ध्रुवे और संतोष ध्रुवे का विवाद हुआ था। टोल प्लाजा में पहुंचे लोगों ने अधूरा भुगतान कर वहां से आगे चले गए थे। इसके बाद रात्रि में करीब 11 बजे रंजीत साहू अपने 11 साथियों के साथ पुनः टोल प्लाजा पहुंचे। सभी लोगों ने चेहरे पर मास्क बांधे थे और हाथों में लाठी डंडे लिए थे। आरोपियों ने टोल बूथ पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की, टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और काउंटर में रखे पैसे लूटकर फरार हो गए। इस मामले की शिकायत टोल प्लाजा मैनेजर वरुण प्रताप सिंह ने थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। इस मामले में रंजीत साहू, वनेश साहू, मुकेश सयाम, अजय कोकड़िया और सुदर्शन ध्रुवे को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और जिसमें मुकेश साहू ये अपने ट्रक के साथ में आए थे टोल पर और ओवरलोडिंग का चार्ज को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ था वहाँ पे टोल बूथ के कर्मचारियों से। तो उसी ओवरलोडिंग में जो फाइन पड़ता है जो भी वहाँ पे देना होता है वो नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से इनके बीच में विवाद हुआ। कर्मचारियों से विवाद करने के बाद में ये वहाँ से निकल गए और 3 घंटे बाद करीब अपने साथ में 10 से 15 लोगों को लाए, जो कि फुटेज में दिख रहा है, और लाकर उन्होंने वहाँ पे टोल बूथ में तोड़फोड़ करी। इस वर्ष मां दुर्गा के आगमन से ठीक पहले हुई बेमौसम मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र की दुर्गा पूजा समितियों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। लगातार हो रही वर्षा के कारण न सिर्फ भव्य पंडालों के निर्माण कार्य में भारी बाधा आ रही है, बल्कि कई स्थानों पर आस्था के प्रतीक इन पूजा स्थलों की तैयारियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। आयोजकों को डर सता रहा है कि अगर मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा तो मां दुर्गा के स्वागत में होने वाले निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, जिससे भक्तों की आस्था पर भी असर पड़ सकता है। बालाघाट गोंदिया नेशनल हाईवे में फिर एक हादसा हो गया। डोंगरिया और इकोड़ी के बीच हुए सड़क हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला दीपा मुस्कोसरे की मौत हो गई, जबकि उसका पति अजय मुस्कोसरे और 22 माह का पुत्र हार्दिक घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के कटंगी कला निवासी घायल अजय मुस्कोसरे ने बताया कि वो रविवार को अपने ससुराल बिरसोला से बाइक में सवार होकर नेशनल हाईवे के रास्ते से घर जा रहा था। जब वो डोंगरिया और इकोड़ी के बीच पहुंचा था, तभी बीच रास्ते में खड़े एक चौपहिया वाहन से उसकी भिड़ंत हो गई। घटना में उसकी पत्नी, पुत्र और वो स्वयं घायल हो गया। एम्बुलेंस की सहायता से उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। गाड़ी रोड के बीच में खड़ी थी, मेरी गाड़ी 50-60 की स्पीड में थी और लगभग मैं तो गाड़ी को अचानक देखा, क्योंकि सद्दू भी था तो साथ में इधर उधर हो रहा था, तो मैं उसको पकड़ने के चक्कर में तो मेरा फिर ध्यान गया, तो मैंने ब्रेक लगाया, आगे का पीछे का भी ब्रेक लगाया, धीरे से कंट्रोल नहीं किया, जितनी होती थी उतनी किया, तो वो आगे जाके फिर लग गई गाड़ी को। लगी तो मेरी पत्नी गिर गई, वो सर के बल गिरी और मैं फिर गाड़ी से पास में गिरा और मेरा बेटा अलग गिरा गाड़ी के पास ही। तो बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगा थोड़ा बहुत, और मेरी पत्नी उस समय भी जिंदा थी और जब तक मैंने हॉस्पिटल लाया तब भी जिंदा थी, और यहाँ आया तो उसको मृत घोषित किया। बालाघाट कोतवाली थाना पुलिस ने 27 सितंबर की रात्रि बगैर अनुमति के तेज आवाज में बजाए जा रहे एक डीजे को जब्त कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोटी तालाब के पास तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना मिली थी, जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी और ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर वाहन चालक गजेंद्र उइके से अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन उसने कोई भी अनुमति नहीं दिखाई, जिसके चलते डीजे और वाहन को जब्त कर लिया। जिले में इन दिनों शारदीय नवरात्रि की चहुआ धूम है। वहीं लांता क्षेत्र अंतर्गत बुढ़िया गांव में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। क्षेत्र में सार्वजनिक दुर्गा समितियों में माता रानी के 9 स्वरूपों के साथ ही राधा कृष्ण, प्रभु श्री राम, भैरव जी, हनुमान, गणेश जी, माता गंगा जी, नर्मदा जी सहित
अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी विराजित की गई है। बुढ़िया गांव का देवी पंडाल की साज सज्जा आकर्षित व मनमोहक होने से दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति द्वारा हर दिन मनमोहक झांकियां निकाली जाती हैं जो आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं। रात्रि के समय देवी रस जगराता व विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हर साल 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलता है और मानसून के कारण ये जुलाई से मध्य अक्टूबर तक बंद रहता है। इस वर्ष नक्सल मूवमेंट के चलते कान्हा नेशनल पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि नक्सली किसी भी प्रकार से सैलानियों को नुकसान न पहुंचा सकें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैया आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि पार्क क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अच्छे इंतजाम है। हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। अभी गृह पदस्थापना जो जिले वाले बहुत सारे कर्मचारियों ने आमद दी है तो हमने अपनी चौकियों में भी बल काफ़ी सारा भरा है। नए कैंप भी काफ़ी फॉरवर्ड बेस में लग गए हैं तो फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सैलानी को उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अभी जो घटना हुई है इसको लेकर के ग्रामीणों में भी दहशत है और सुरक्षा को भी लेकर के काफ़ी वो सतर्कता बरती जा रही है। तो अभी आगामी मतलब क्या रणनीति रहेगी? इस घटना को मद्देनजर रखते हुए हम भी अपने बहुत सारे SOPs जो है उनको चेंज करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी तो इसकी विवेचना चल रही है कि किसके थ्रू उनको सूचना मिली और क्या हुआ, और उस विवेचना में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे हमको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने सुरक्षा SOPs को चेंज करेंगे। समाज के कमजोर व दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल की गई। सेवा पखवाड़ा के तहत कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के कुशल मार्गदर्शन में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजनों के लिए विशेष 6 दिवसीय आवासीय और दुकानदार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका समापन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से 24 दिव्यांग प्रतिभागियों ने शामिल होकर प्रशिक्षण का लाभ लिया। ये हो गया, ऐसा हो गया होगा, देखो ऐसा हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो सबका हो गया, कुछ बचा नहीं सर। अब इसमें देखोगे तो 1 2 3 और 4 देखो ऐसा, एक भाग 2 भाग 3 भाग 4। वाकई में हम लोगों को यहाँ आकर के बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली और यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे थे और यहाँ कुछ गेम्स करवाए गए, काफ़ी अच्छे से हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई और कुछ लोग आए थे यहाँ पे जैसे कि अलग अलग विभाग से, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी हम लोगों को।